आज बजट के सामान्य चर्चा के पश्चात मैंने सरकार की ओर से जवाब दिया है वित्त मंत्री की हैसियत से। जो हमारा मेन फोकस है वो बस्तर सरगुजा का एक महत्वपूर्ण पिलर है। हम सभी क्षेत्रों के छत्तीसगढ़ के ध्यान देंगे, मैदानी इलाकों में, कृषि के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, और बस्तर सरगुजा पर भी हमारा विशेष फोकस है। इसी संदर्भ में बस्तर के साथ जो पिछले 50 सालों में कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों के द्वारा न्याय किए गए, उन पर आज मैंने जवाब दिया कि कल्चरल प्रोटेक्शन के नाम पर हजारों लोग मलेरिया से, हैजा से मरते रहे और उस क्षेत्र को पूरी तरह से रोक कर रखा गया। केरल से बड़े एरिया को 1998 तक बस्तर को एक सिंगल जिला, एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट बनाकर रखा गया। 4000 वर्ग किलोमीटर का एरिया अबूझमाड़ आज तक सर्वे नहीं हो पाया कांग्रेस की उस समय की नीतियों के कारण। दिल्ली के क्षेत्रफल से तुलना करें तो बस्तर का एक जो सिंगल जिला होता था 1998 तक, वो 30 गुना अधिक है। ऐसे बस्तर को रखा गया, इसी कारण से वहाँ पे समस्याएं पैदा हुई हैं। आज हमारी पिछले 15 सालों की भाजपा की सरकार में बस्तर के लिए बहुत सारे काम हुए और आज विष्णुदेव साय जी की सरकार फिर से बस्तर सरगुजा को भी विशेष महत्व देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और इसी बिंदु के तहत आज हमने कहा कि कैसे हम सिंचाई के क्षेत्र में, कैसे सड़कों के लिए, पुलों के लिए, शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए कैसे बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार पूर्णतः समर्पित है। जो इस वर्ष का बजट है, विष्णुदेव सरकार जी का पहला बजट छत्तीसगढ़ में रिफॉर्म्स के लिए भविष्य में निश्चित रूप से जाना जाएगा। हमने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसके लिए 10 पिलर्स पर के आधार पर रिफॉर्म्स डिसाइड किए हैं। उन रिफॉर्म्स को हम लागू करने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध हैं। और इसी तरह का एक रिफॉर्म 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के द्वारा लाया गया था और उस समय अटल जी ने खुले मन से विपक्ष में रहते हुए पूर्ण समर्थन किया था। उसी का आज मैंने जिक्र किया कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका क्या होती है, अटल जी से हमको सीखनी चाहिए। ये अलग बात है कि राजनीतिक रूप से पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ सोनिया गांधी के इशारे पर उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में कोई स्मृति नहीं बनाने दी गई, दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया और कांग्रेस के भवन तक में उनके पार्थिव शरीर को नहीं रखने दिया गया। ऐसे पीवी नरसिम्हा राव जी को नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत रत्न भी अभी प्रदान किया है। तो ऐसे अगर किसी को कोई अच्छा काम किया हो देश के लिए, तो पार्टीगत सीमाओं से, पार्टी के संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इसका उदाहरण मोदी जी ने पीवी नरसिम्हा राव जी के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 2600 रुपये के भाव से देते थे पिछले साल तक। अभी हमारी सरकार कृषक उन्नति योजना अंतर्गत किसानों के लिए पूर्णतः समर्पित है और किसी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी गारंटियों पर हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। इस गारंटी को भी जल्द ही पूरा किया। जो हमारे रिफॉर्म्स हैं, निश्चित रूप से जो गलत करने वाले लोग हैं उनको हतोत्साहित करने वाले और जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनको प्रोत्साहित करने वाले रिफॉर्म्स हैं। कोई मगरमच्छ होगा तो उसको भी पकड़ने का टेक्नोलॉजी में तरीका है, कोई बड़ी मछली होगा तो उसको भी पकड़ने का तरीका है। निश्चित रूप से हम चिंगरी सुस्की पर ध्यान नहीं देंगे।